सच्चे दरबार की बोलो बालाजी महाराज की। तीन बाण पे धारी तीनों बाण चलाओ ना। राधे राधे सबको, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े से होगे, खुश हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। यहाँ पे आज ब्लॉग की शुरुआत करी मैं बहुत सुंदर से सूर्योदय के साथ। मॉर्निंग का टाइम, बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। और उसके बाद किए डेली के काम, इनको ऑफिस भेजा, नन्नू को स्कूल भेजा, घर के सारे काम करके पूजा करके मैं फुर्सत हुई हूँ, तो सोचा आपको भी मंदिर के दर्शन कराती हूँ। एंड आई एम श्योर कि आज का व्लॉग देख करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। आज घर में आया है एक ये बड़ा थैला, ये मम्मी के यहाँ से आया है। कुछ इसमें कपड़े हैं, कुछ ब्लैंकेट हैं और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हम परचेज़ करके भूल चुके थे कि ये परचेज़ किए गए हैं या हैं मेरे पास कपड़े। इस तरीके के भी कुछ कपड़े हैं। और बस मैं सारा घर का रूटीन करके पूजा पाठ करके हो गई हूँ फुर्सत। अब लगूंगी काम पर। और उसके पहले मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ बनाना है। बेडशीट भी हटा दी थी, गंदी हो रही थी, तो उसको भी अभी मुझे लगाना है। मैंने वॉश होने डाल दी। और ये कुछ धुले सूखे कपड़े हैं, वो घर ही करूँगी। और जगह कम है तो इसकी वजह से ब्लेज़र देखिए कैसे मैंने हैंग करके रखा हुआ है। अलमारियों की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इतनी ख़राब हो रही है लिटरली कि खोलते ही गिरे ना एक आधे कपड़े। एकदम सुपर मैसी हालत है। चाहे वो नन्नू की अलमारी हो गई, चाहे वो इनकी तो पूछो ही मत, इनकी तो सही रहे। तो मेरी तो इतनी गंदी हो रखी है, इतनी गंदी अलमीरा की हालत मेरी कभी नहीं हुई, एकदम भूसे की तरह भरी हुई। तो इन सबको भी अभी मुझे सेट करना है। आज बहुत सारे काम है जो करने हैं घर में। इतने दिन से त्योहारों की तैयारियां, फिर इतने दिन से बाकी सब काम रहते हैं। तो एक्चुअली जब ये चीज़ होती है ना कि विंटर्स आ रहे होते हैं, समर्स जा रहे होते हैं, तो कपड़ों का बहुत लोचा हो जाता है। बेड के कपड़े आधे उधर, आधे बाहर, आधे अंदर, कुछ निकालने रहते हैं। दिन में गर्मी लगती है, दोपहर में, शाम को ठंडक लगती है। तो इस तरीके का जो मौसम होता है वो कपड़ों के लिए बहुत कंफ्यूज करने वाला होता है। क्या पहनो, क्या रखो, क्या निकालो। एक से कपड़े रखे हो सेट तो ठीक रहता है, बट अभी क्या है, अभी कपड़ों का कोई वो नहीं है। अब बेड खोलना है एक दिन। बेड तो वैसे 2-3 बार खुल चुका है, बट फिर से अभी बेड खोलना है। तो अभी बेड वगैरह खोलूँगी, देखती हूँ। बहुत बहुत काम करने हैं। शादी आ रही है, शादी की तैयारियां करनी है। फिलहाल जाते हैं, लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ बनाती हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा घर एक सा करूँगी, डेली का वही काम, क्या बताना। कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी। और कपड़े फोल्ड करते करते ही मुझे कुछ याद आया। वो क्या बात थी आपको अभी बस आगे पता चल जाएगा। फिर मैंने कहा लो, सारा प्लान मेरा धरा का धरा रह गया। मैंने जो सोचा था वो हो ही नहीं पाया, तो भी आपको पता चल जाएगा। एंड किस किस के घर में शादी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है ना। ऑफ कोर्स शादियों का सीज़न है, तो मोहल्ले, पड़ोस, दोस्त, यार, रिश्तेदार, सब जगह शादियाँ होंगी ही होंगी। एंड आई थिंक देवोत्थान एकादशी से शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि सारे देव उठ जाते हैं और तभी से शादियों का जो फंक्शन है वो शुरू होता है। अभी मैं तैयार होकर के गई थी नीचे, पूजा थी, तो मॉर्निंग में ही इनवाइट करने आई थी। वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई थी, तो मुझे कहा लड्डू गोपाल जी आए हैं तो मैं ज़रूर से ज़रूर जाऊंगी। तो वही थोड़ी देर गई, बैठी। अब शाम को फिर से जाना है। मैंने कहा सूट उतारूं ना उतारूं समझ में नहीं आ रहा है, चेंज करूं कि ना करूं। और अभी मैं खाने जा रही हूँ प्रसाद का हलवा खाऊंगी। और आज तो अलमारी सेट नहीं कर पाऊंगी फिर, क्योंकि मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, पूजा में जाना है ना, इस वजह से मैंने सोचा था आज मैं ये काम निपटा लूँगी। हमेशा जो सोचो, जैसे सोचो, वो तो छोटे से छोटा काम भी वैसे हो नहीं पाता है। अभी मैं खाऊंगी यम्मी यम्मी हलवा। मुझे आटे का हलवा बहुत बहुत पसंद है। किस किस को अच्छा लगता है बताना। रवा का हलवा तो लगता है, रवा मतलब सूजी। आटे का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच्चे दरबार की बोलो बालाजी महाराज की। श्री राम। तीन बाण पे धारी तीनों बाण चलाओ ना। आनंद आया, आनंद आया, पूरे फुल एंजॉय करके इतना आनंद आया। सुंदर काइंड ऑफ जागरण भी हो गया था वो। बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी जस्ट मतलब फुर्सत हुए, वैसे मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं। इतनी देर से नीचे हैं, सोचा था पर तो झांकी भी थी, बहुत सारे भजन हुए, इतना हम लोगों ने एंजॉय किया।
इतना मज़ा आया, ऐसे एकदम रम गए थे। खाटू श्याम जी के भी भजन हुए, राधा रानी जी के, कन्हैया जी के भी भजन हुए, सबके भजन हुए, माता रानी के भजन हुए। बहुत अच्छा लगा। और जब कोई प्रोग्राम खुले में होता तब खुले में, अच्छा हाँ, और खुले में हम लोगों ने ज़मीन में घास पे बैठ करके हम लोगों ने खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। प्रसाद वगैरह लिया। और जिनके यहाँ प्रोग्राम था वो मुझसे मिलने आ चुकी थी, बट मैं पहचान नहीं पाई थी उनको। काफ़ी टाइम पहले ही वो आ चुकी थी, तो उन्होंने बताया, मुझे याद दिलाया, तो मुझे याद आया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वो भी मेरे वीडियोस देखती, कमेंट करती हैं, तो अभी मैं उनकी कमेंट चेक करूँगी वो किस नाम से करती। मैंने उनका नाम पूछा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा व्यवहार है। अब मिलेंगे फिर से हम लोग जल्दी। ऊपर से ओस गिर रही थी हल्की हल्की, और खाना खाती वो भयानक ठंडी लगी। और जब तक ताली बजा रहे थे तब तक इतना जोश था। अब मेरा हाथ दुख रहा है यहाँ से, क्योंकि आदत नहीं है ना यार, डेली करते रहो, शरीर इतना बेकार हो गया। कुछ देखेंगे अगर देख पाए तो। बाकी तो यहाँ दर्द हो रहा है बहुत तेज, इसमें भी दर्द हो रहा है, इसमें भी दर्द हो रहा है, ताली बजा बजा के। बट अच्छा बहुत लगा। एंड भगवान जी क्या, ताली बजाने का सुख ही अलग होता है। अभी जा रहे मम्मी, क्या मम्मी पता नहीं कब बताएंगे। हम कह रहे हैं मम्मी से बता दो, अभी बैठी अभी बोल दो बता दो। और वो तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी बनवा ही देती हूँ मम्मी से। तो आप देख लेना, सिंगल मॉम लाइफस्टाइल पे बहुत अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शादी का बताओ मम्मी, मैं क्या पहनूँ? मेरी तो कोई तैयारी नहीं हुई है, मैं क्या पहनूँ? साड़ी पहनूँ कि क्या पहनूँ? मैं सोच रही हूँ बेड मम्मी के साथ मिल करके खोलूँ। मेरा हाथ तो जवाब दे रहा है। मम्मी से बेड खोलूँ, फिर मैं उसमें से निकालती हूँ। वो वाली साड़ी निकालो जो मैंने नहीं बताई। और यहाँ पर मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 1.5-2 घंटे का रास्ता है। दिल्ली में भी है, थोड़ा दूर है। कैसा होना है? 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। नन्नू का तो डिसाइड हो गया है, और मेरे पति देव का डिसाइड हो गया है। नन्नू का डिसाइड हुआ है अभी सिर्फ, मतलब समझ रहे हैं आप, बट मेरा डिसाइड नहीं हुआ है। आप लोग मुझे सजेस्ट करो मैं क्या पहनूं। मैं साड़ी पहनूं, गाउन पहनूं, कि मैं लहंगा पहनूं। और इधर मेरी नन्नू रानी आ गई है साइकिल चला करके, और अभी मैंने जस्ट चेंज किया है सारा कुछ। थोड़ा सा आदत नहीं है ना, तो कान वान में उलझन सी, खुजली सी होने लगती पहने पहने। चलो भैया, अब एक प्रोग्राम निपटा, एक के बाद एक प्रोग्राम हो रहे हैं। अब नेक्स्ट की वो है। हाय मम्मी, मेरी उंगली भी दुख रही है ताली बजा बजा के। मैंने उंगली मोड़ी मम्मी, इतनी तेज पेन हुआ मेरे। तो मम्मी अच्छे लगे कि नहीं लगे? अच्छी तो लगे, लेकिन वैसे ना पीछे करो। करके पहना है तो बन गए। कुछ दो, छोटे हैं। मजा ही सुना। नन्नू तो मेरी कुचड़ी यार, मेरी कुचड़ी पुचड़ी है। कैसे? मुझे मेरा नाम तो नहीं लिया गया, मेरा नाम तो नहीं लिखा है मम्मी। मुझे तो नहीं बुलाया गया शादी में। इतनी हंसी आई भैया, हम तो कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं। वो इसका अंदाज, हंसते हंसते लिटरली मेरा पेट दुख गया था। ये ओढ़ करके सो रही थी। नकुल भैया का मैसेज आया, प्रांजल भैया के साथ मम्मी को लेके जरूर आना। कार्ड भेजा फिर से, और मैंने कहा अरे भैया चाची ने भेज दिया, तो क्यों डबल डबल कार्ड भेज रहे हैं? तो कह रहे कोई बात नहीं, आना है। तो एकदम खोलती है, और एकदम मुझे लगा ये सो रही है। मेरा नाम तो लिखा नहीं है। और मुझे इतनी हंसी आई पेट पकड़ के। तो मम्मी ने कहा तुम मत जाना, अभी शर्म आ रही इसको। मम्मी ने कहा ऐसा कुछ इसने बोला, मुझे तो बुलाया नहीं गया, मेरा नाम तो लिखा ही नहीं है, और मेरा नाम नहीं लिखा, ऐसे करके कुछ इसने बोला था कि मतलब उसको टेंशन होगी मेरा नाम नहीं लिखा तो क्या मैं नहीं जाऊंगी करके। मुझे इतनी हंसी आई कुछ कहने की नहीं। ऐसा ना। पापा के पास भी कार्ड आया, देखो पापा के पास लिखा है, देखो चाचू ने भेजा है। पापा जी नन्नू का नाम लिखा है, बताओ। पार्टी हाँ, रसगुल्ले खिला रहे। कौन था? पिछले 2 घंटे से मैं लगी पड़ी हूँ। मैंने बेड खोला था, ब्लॉगिंग कर रही हूँ। सो जाओ, ये सो गए तो जाग गए। मैंने बेड खोला, उसके बाद कुछ साड़ियाँ वगैरह निकाली। साड़ियाँ निकाल करके मैंने पहन करके देखी, चेक किया। ज्वेलरी मैंने चेकआउट की, बैंगल्स वगैरह, चूड़ी वगैरह मैंने सारी चेकआउट करी। चेकआउट इन द सेंस मैंने देखी कि कौन सी है मेरे पास,
है ना, या कौन सी किस पे मैच करेगी क्या नहीं करेगा, 2 घंटे से कर रही हूँ। उसके बाद पहनी, फिर सारे समेट करके रखी, पूरे कमरे में ऐसे फैलावा हो गया था। और ये हल्का हल्का सा बीच बीच में जग रहे थे, मतलब उठ रहे थे, नींद में सो रहे थे ना, क्योंकि मैंने लाइट ऑन कर रखी थी। इतना करके मैंने चेंज करके अभी मैं फुर्सत होकर के लेटी हूँ। सच में कोई फंक्शन आता है तो कितने सारे काम होते हैं ना, एक्साइटमेंट के साथ साथ हम कितनी तैयारी करते हैं, कितनी खुशियाँ होती हैं, मन में बहुत खुशी होती है। और आज मैं जब ये सारी तैयारी कर रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रही थी, बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रही थी। तो अभी मैंने उसकी कोई उन सारी चीज़ों की मैंने कोई क्लिप नहीं ली है, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है मैं क्या पहनूँगी क्या नहीं पहनूँगी। तो यहाँ से हल्की सी ठंडी सी हवा आ रही है, बहुत बहुत ठंडक हो गई, हल्की सी ठंडक पर्दे में ज़रा सी यहाँ पर जगह ना उससे आ रही है। बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो मुझे इसका कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा ताकि ये हल्की हल्की हवा ना आए। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी आज पूरा दिन। ये सब दुख भी रहा है वैसे भी, बट मुझे ये था कि टाइम बहुत कम बचा है शादी को। तो मुझे ये था कि हाँ, जब आप ऐसे तैयारी करके रखते हो ना, आपके पास क्या है वो आप चेक करो, आपको क्या ज़रूरत है, उसकी लिस्ट फिर मैं बनाऊँगी कल, फिर वो मैं हो सकता है लेने भी जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो सकता है शायद मैं कल शॉपिंग करने जाऊँ तो आपके साथ भी शेयर करूँ। तो हाँ, किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ हमारे पास है ना? तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फिलहाल मैंने सब करा, समेट करके रखा और मैं इतना थक गई, फिर मुझे याद आया अरे यार आज का व्लॉग तो मैंने एंड ही नहीं किया। और आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ 12:15 बजे, 12:15, 12 बज के एग्जैक्ट 15 मिनट हुआ है। और मैंने कहा चलो मैं रखती हूँ, बहुत टाइम लग गया मुझे। इनका ये आदत है, मतलब इनकी ज़रा सा भी कानों में आवाज़ पड़ेगी ना तो फिर ये उठ जाते हैं, सोते नहीं रहते हैं। हमसे बात कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? कह रहे मुझे लगा मुझसे बात कर रही हो। पता नहीं तुम्हारी कैसी आदत, तुम सोते क्यों नहीं रहते हो यार? मैं इतना धीरे धीरे बोल रही थी तब भी तुम उठ गए। नींद खुल जाती। सो जाओ चुपचाप। हाँ मैं शादी, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे टेंशन है इतनी शादी 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 की, इन्हें कोई टेंशन ही नहीं। इनका कह रहे एक जोड़ी कपड़े पहनूंगा और बाल काटूंगा, मैं सेट हूँ। मैंने कहा हे भगवान, मैं यहाँ सोच सोच के परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ कैसे। हम औरतों के साथ बहुत ये सारी वो होती है ना, बहुत ज़्यादा ही झंझट होती है। ये चूड़ी, वो मेकअप, ये ज्वेलरी, ये कपड़े, इस टाइम के लिए कपड़े, उस टाइम के लिए कपड़े, लोगों के साथ होता है। हल्का सा गले में दर्द भी होने लगा, शायद उसमें बैठी हूँ ना इस वजह से। तो फिर आज मैंने ना गर्म पानी वाली बॉटल अपने साथ रखी है, आज पहली बार मैंने निकाली। दिखाऊँ आपको? देर पहले गर्म करके लाया, मुझे बॉटल अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। एक और है वो रखी हुई है। किसके घर में शादी है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। शादियों का सीज़न है, शादी शादी है। इनफैक्ट 2-3 शादियाँ हैं हमारे यहाँ, तो कानपुर में भी है, एक लखनऊ में भी, एक आगरा में भी है। बट होता है ना फैमिली की शादी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और हम लोगों को, मुझे और इनको, हम लोगों को हमेशा साथ जाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। दिन मेरे घर में शादी, उसी दिन सेम डे इनके फ्रेंड के यहाँ भी शादी है, बट ये कैंसिल कर दिया इन्होंने। ऐसे एक दिन इनकी फ्रेंड की बहन की शादी हुई थी ना, हम लोग गए थे सारे लोग, मम्मी भी गई थी, सारे लोग गए थे। ऐसे मिल कर के मुझे और इनको साथ जाना हर फंक्शन में अच्छा लगता है, अकेले अकेले जाना बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए करते हैं इस वाले दिन को, आज क्या, आज 21 नवंबर, दिन ट्यूसडे इतना अच्छा बीता है। एंड आई होप कि कल का दिन यानी कि 22 नवंबर भी अच्छा बीते। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए।